भारत देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि अब पढ़े लिखे युवा भी चाय बेचने के लिए मजबूर है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम इमरान है और इस वक्त मेरी मौजूदगी बता दें कि उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में है और ये गोरखपुर है। गोरखपुर की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस जो है बैनर को देख लीजिए। इस पर लिखे बेरोजगार इंजीनियर चाय वाला जो ये दुकान है और ये सामने मेरे आपको दुकान दिखाएंगे। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जब से MBA चाय वाले के प्रफुल्ल बिल्लौरे ने जो दुकान है खोली और उसके बाद आज प्रफुल्ल बिल्लौरे का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है। लोग लगातार पढ़ लिख करके चाय बेचने पर आखिर क्यों मजबूर है। ये गोरखपुर है, यहाँ आप देख सकते हैं फास्ट फूड, तंदूरी चाय और यहाँ पर चाय जो है बेची जा रही है। हमारे पास हमारे साथ जो है बेरोजगार इंजीनियर चाय वाला के जो ऑनर है उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रवि कृष्ण पांडे। रवि किशन पांडे, ये जो बेरोजगार इंजीनियर चाय वाला के नाम से आपने दुकान खोली है, क्यों खोली है दुकान? ये एक्चुअली एक अधूरा सच है। बेरोजगार इंजीनियर चाय वाला क्योंकि मैं खुद में एक इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक प्लस MBA करा हुआ है। तो मेरा जो छोटा भाई है वो भी बीटेक किया हुआ है। तो पिछले 6-7-8 महीने से वो बीटेक करने के बाद 6-7 महीने तक बड़ा स्ट्रगल कर रहा था जॉब में, जिसकी वजह से वो देखते हुए एक तो मैं नौकरी में सेटिस्फाइड नहीं था, तो फिर मैं जॉब छोड़ के अपना खुद का धंधा शुरू करना, क्योंकि दुनिया में पहली ऐसी कोई चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, वो है चाय। ठीक है, तो फिर मैंने चाय का ठेला लगाना शुरू किया और इसका नाम मैंने इस वजह से बेरोजगार इंजीनियर चाय वाला रखा। जॉब नहीं मिली थी आपको? बिल्कुल, मुझे जॉब मिली थी। जॉब मिलने के बाद जॉब से संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से जो है अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। बिल्कुल। बता दें कि देश में चाय का बेहद महत्व है और जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि बचपन में वो अपने बचपन काल में भी चाय बेचा करते थे। बड़नगर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने चाय बेची है। आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। उनकी मां जो है वो आज हीरा मां का जो है निधन हो गया है। आज हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं। चाय की जो दुकान है आपने खोली है, तो क्या लग रहा है चाय के शौकीनों की जो है संख्या देश में ज्यादा, इस वजह से चाय की दुकान खोल ली? बिल्कुल, चाय के शौकीनों की देश में लोग ज्यादा हैं, ये भी बात है। प्लस दूसरी चीज की पूरे भारत में कह सकते हैं कि एक पानी के बाद कोई एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा बिकता है, जो कि वो चाय है। चाय की दुकान ही क्यों खोली? किससे इंस्पायर होकर के जो है चाय की दुकान खोली? और भी तमाम बिजनेस हैं, वो बिजनेस क्यों नहीं किया? चाय का बिजनेस ही दिमाग में क्यों आया? क्योंकि एक तो मेरी सैलरी इतनी थी नहीं, मेरे पास इतना बैकअप नहीं था कि मैं कहीं और 10 लाख 15 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करता। उसके लिए मेरे पास बैकअप सपोर्ट नहीं था। तो चाय के ठेला इसलिए क्योंकि मैं ऐसा कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहता था जिसपे मैं किसी और पे डिपेंड रहूं। मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता था जिसका मालिक मैं खुद ही रहूं और जो मैं सब कुछ मैं खुद ही कर लूं। क्योंकि मैं किसी के भरोसे अगर बिजनेस खोलता तो वो मैं उनको सैलरी देता नहीं दे पाता, वो काम करते वो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे चाय बनानी मुझे आती है, इसी वजह से मैं खुद के भरोसे पे ये चाय का दुकान खोला, जो कि महज बहुत सस्ते में खोला। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि लगातार देश में बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या मानते हैं देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। पढ़ लिख कर जो युवा है, जो आपने बीटेक किया उसके बाद MBA किया, लेकिन हर युवा का जो है सपना होता है कि वो पढ़ लिख करके नौकरी करे, नौकरी करके अपने जो है परिवार के जो सपने हैं, जो माँ की उम्मीदें हैं, जो पिता की उम्मीदें हैं, उनको साकार करे। ऐसे में कैसे मतलब जो है साकार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक्चुअली है क्या कि बेरोजगारी का आलम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं, बच्चे एग्जाम देते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, जो भी होते हैं एग्जाम देते हैं, उसके बाद से वो हटा दिया जाता है पेपर। ठीक है, उसके बाद से वो पेपर हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर होता है ठीक है वो आगे टल जाता है, कोर्ट में चला जाता है। तो बेरोजगारी का आलम है, लेकिन मेरा इस बेरोजगारी से कोई लेन देन नहीं है। मेरा इस वजह से कि एक छोटा सा पर्पस था मेरा और मुझे फ्रीडम चाहिए था। मैं खुद से कमाना चाहता था और मैं किसी और के लिए काम करके उनको बढ़ाने से अच्छा था कि मैं 12 घंटे अपने लिए दूंगा तो मैं खुद बढ़ूंगा।
प्रफुल्ल बिल्लौरे नाम जो है अब बेहद बड़ा हो चुका है। प्रफुल्ल बिल्लौरे ने एमबीए किया, उसके बाद जो है चाय की दुकान खोली, आज करोड़ों का टर्नओवर है। उनसे भी इंस्पायर हुए, उनको बिल्कुल कह सकते हैं आप, मैं उनसे भी इंस्पायर हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चाय बेची, उनसे भी नहीं, मैं उनसे इंस्पायर नहीं हूँ। हाँ। क्या लगता है कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लंबे समय तक गोरखपुर के जो है उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है सांसद के तौर पर, लंबे समय तक यहाँ के जो है लोकसभा क्षेत्र के जो है सांसद रहे हैं, तो अब वो लगातार कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो खुशहाली के रास्ते पर जा रहा है, युवाओं को रोजगार जो है मुहैया कराया जा रहा है, युवा जो है रोजगार मिल गया है। अगर युवाओं को इतना रोजगार मिल रहा है तो युवा चाय बेचने पर मजबूर क्यों है? देखिए, मेरा किसी भी क्या कहते हैं पॉलिटिशियन से कोई वो नहीं है ना, मेरे लिए भाजपा कांग्रेस सपा से कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता। बाकी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ही हैं, ठीक है, वो हमारे शहर से हैं, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे गोरखपुर का विकास हुआ है। और रोजगार के लिए मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में विकास हुआ है। लोग आपकी चाय क्यों पिए? ऐसा क्या खास है आपकी चाय में दूसरों के मुकाबले जो लोग आपकी चाय पिए, बेरोजगार इंजीनियर वाले की चाय पिए? चाय की दुकानें तो बहुत है गोरखपुर में, और भी चाय की दुकान है, तो आपकी चाय में ऐसा क्या खास है जो लोग आपकी चाय पिए? देखिए सर, मेरी चाय में कोई खास बात नहीं है, ठीक है। हम नौका विहार पे यहाँ पे नहीं में तो 150 ठेले लगे होंगे चाय के, ठीक है, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जो भी चाय दूं, मैं सबसे, चाय में सर कुछ होता नहीं है, ये सबको पता होता है, वही चीनी वही अदरक वही सब कुछ होता है, बस चाय बनती है पकाने से, ठीक है। मैं जो भी किसी भी कस्टमर को चाय पिलाता हूँ, मुझे आज यहाँ खोले हुए 1 महीना हुआ है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ कस्टमर आके आधे घंटे बैठ के वेट करके चाय पी के जाते हैं हमारे यहाँ। आपकी चाय इतनी बढ़िया है, क्या लग रहा है किस तरह का जो है मुनाफा हो रहा है? 1 महीने आपको चाय की दुकान खोले हो गए हैं। ऐसा है कि जब मैंने बिजनेस बहुत किया, 1-2 बिजनेस में मैं फेल रहा, ठीक है। ये बिजनेस करके होता है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप पहले उसमें से प्रॉफिट नहीं गिन सकते, ठीक है, आप प्रॉफिट के बारे में सोचिए भी मत। लेकिन क्या है कि मेरा ये पहला ऐसा बिजनेस है, मेरा पहला ऐसा बिजनेस है जहां मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, मैंने ऐसा इतना सोचा भी नहीं था जितना मैं यहाँ से अर्न कर पा रहा हूँ, ठीक है। इतना मैं, अगर शायद आज भी अगर मैं एमबीए करके जॉब कर रहा होता तो शायद मैं वहाँ पे इतनी इनकम नहीं कर पाता जितना मैं यहाँ कर पा रहा हूँ। किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है चाय बेचते हुए? पुलिस या जो है नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं? इस सर, पुलिस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत होती है क्योंकि अभी जस्ट मेरा तो यहाँ पहला मंथ है, बस क्योंकि अभी शायद सरकार बोल रही है कि इसको तोड़ेंगे, तोड़ के फिर आगे बढ़ाएंगे, कि वहाँ करेंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे। इस चीज की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि अभी मेरा पहला मंथ है। अभी अगर 1-2 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, ठीक है, तो वो चीज है। लेकिन शायद सुनने में तो यही आ रहा है कि ये तोड़ा जाएगा, इसको डबल लेन किया जाएगा, वो रोड पूरा बंद होगा, ब्लॉक होगा, एंड देन जो ठेला है वो उस पे जाएगा। अभी तक कोई फेमस सेलिब्रिटी आपकी चाय की दुकान पर चाय पीने आया? अभी तक फिलहाल में कोई नहीं। उम्मीद रखते हैं कि कोई फेमस सेलिब्रिटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उम्मीद क्यों नहीं रखेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है कि जो है यहाँ के जो सांसद है रवि किशन चाय पीने आए? बिल्कुल सर, मैं तो मनाता हूँ कि जब भी वो आए चाय टेस्ट करें, और मैं इसलिए नहीं चाहता कि कोई बड़ा हस्ती आए तो फिर मेरी चाय बिकने लगेगी या मैं बेचने लगूंगा ज्यादा। मैं वे फेम ऐसे नहीं कमाना चाहता, बस ये है कि कोई ऐसा कोई भी एक नॉर्मल कस्टमर ही आएगा हमारे यहाँ चाय पी के जाएगा, अगर मैं उसे अच्छी सर्विस दूंगा, अच्छा चाय दूंगा, तो वो पी के आज आप पी के जाएंगे चाय हमारे यहाँ अच्छी। अगर आपको चाय मेरी अच्छी लगी। अंतिम सवाल है, जो पढ़े लिखे जो युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती, इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ लिख के फ्रस्ट्रेट होने से, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको किसी भी चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिंदगी आपको मिली है, ठीक है, उसको यूं बेकार मत करिए, और काम छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक इनिशिएट तो करिए, आप कदम आगे तो बढ़ाइए, बाद में अच्छा हो या बुरा हो ये ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन आप अगर पढ़ लिख के, अगर आप किसी चीज को, सपोज करिए मैं बात करूं, हम कोई पढ़ा लिखा अगर उससे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है नहीं मिल रही, या तो फिर अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं तो फिर आप जॉब में स्ट्रगल करिए,
ठीक है, उसमें उसके स्किल्स को डेवलप करिए अपने, जिस स्किल्स के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बिजनेस करना है तो फिर आप बिजनेस के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, चालू तो करिए, चालू करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे आगे सक्सेस की ओर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे हमारे साथ रवि कृष्ण पांडे, जो बेरोजगार इंजीनियर चाय वाला की जो है दुकान चलाते हैं। ये नौका विहार है आगे गोरखपुर में। इनसे मुलाकात हो गई, बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ये पूरा सफर रहा, किस तरह से इन्होंने पहले बीटेक किया, उसके बाद एमबीए करने के बाद 4 साल बैंक में नौकरी करने के बाद उस नौकरी से संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद गोरखपुर में ये चाय की जो दुकान है वो खोल ली है। अब इस दुकान से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।